ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम ही हरि धाम यही, हरि नाम ही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती है। यह शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, यह सुख करनी यह दुख हरे, यह सुख करनी यह दुख हरे, श्रीमद् सूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, यह मधुर बोल जग पंथ खोल सत्मार्ग बताने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, सब बिगड़ी बनाने वाला, श्री राम ही घनश्याम यही, प्रभु राम ही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। नीराजनं शीतलीकरणं हो गया स्वीकार बड़ा लंबोदरं परम सुंदरमेकदंतं, पीतांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्, उद्यत्तिवाकरनिभोज्वलकान्तिकान्तम्, विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। अब तो शरण में लीजिए रखराज मेरे, गणपति रखराज मेरे, गणपति अपनी शरण में लीजिए, वशिष्ठ विभीषणादीन वन्दे शोकतातं तपोनिधिम्, यं प्रव्रजन्तमनुपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरह कातरा पुत्रे। हमें आज व्यवस्था बनाने में लगा है, तो इसलिए
मेरी प्रार्थना है कि बिल्कुल भी हलचल नहीं करेंगे। कार्यकर्ता ध्यान दें, बच्चे बोले नहीं, बच्चे दौड़े नहीं प्रांगण में। और मेरी एक प्रार्थना और है, यहाँ जितने भी लोग इस मंडप पर बैठे हैं, अपने जूते चप्पल सब नीचे उतार कर आए। इस मंडप पर जो कुर्सियों में बैठे कुछ लोग उन्होंने जूते चप्पल पहन रखे हैं, तो जूते चप्पलों को कृपया बाहर मंडप से बाहर निकालें। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये मनुष्य का जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए हुआ है। ये मनुष्य का जीवन क्यों मिला है? भगवान की प्राप्ति के लिए। ऋषभदेव जी महाराज श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंध में भरतादि को उपदेश कर रहे हैं। नायं देहो देह भाजां नृलोके कष्टान कामान अर्हते विभुजां ये तपो दिव्यं पुत्रकायेन सत्वं शुद्धि यस्मात् ब्रह्म सौख्यं त्वनन्तम्। ऋषभदेव जी क्या कह रहे हैं? ऋषभदेव जी अपने भरतादि 100 पुत्रों को कह रहे हैं कि हे बेटा, ये जीवन कुकर शुकर की तरह खाने पीने सोने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान की प्राप्ति के लिए मिला है, प्रभु की प्राप्ति के लिए जीवन मिला है और बड़े कष्ट से मिला है। कष्टान कामान रहते, ये जो जीवन मनुष्य का मिला है, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करने के बाद हमको मिला। तो क्या करें? तो तपो दिव्यम पुत्रकायेन सत्वम। ए मेरे बेटा, इस शरीर से तुम दिव्य तप को करो, तो उस तप से क्या होगा? शुद्धे यस्मात् ब्रह्म सौख्यमनंतम। तप करके मनुष्य शुद्ध होता है। जितना तप करेगा मनुष्य, उतना वो शुद्ध होता है। जितना हम सोने को तपाते हैं, सोना क्या होता है? उतना सुंदर होता है, उतना सुंदर उसका आभूषण बनता है। इसी प्रकार से इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके इसको तपाइए, और तप करके ही उस अनंत ब्रह्म सौख्य को, अनंत ब्रह्म सुख की प्राप्ति आपको। आप किसलिए इस जीवन में इतना दौड़ रहे हैं? किसलिए? सुख की प्राप्ति के लिए। सुख के लिए तो सब लोग काम कर रहे हैं। तो उस अनंत सुख की प्राप्ति तपस्या से होगी, तो ये मनुष्य जीवन भगवान की प्राप्ति के लिए। गोस्वामी जी भी कहते हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े बड़े भाग मानुष तन पावा, 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 सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा, सद ग्रंथ निगावा, सद ग्रंथ निगावा। तो ये मनुष्य के का जो शरीर है, बड़े भाग्य से मिलता है। बहुत तपस्या से मानव जीवन मिला है।
और मानव जीवन को प्राप्त करके जिसने ब्रह्म को प्राप्त करने का, परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया, उसका जीवन जीवन नहीं है। देवता लोग भी प्रार्थना करते हैं कि हमारे को मनुष्य का यदि जीवन मिले तो भारतवर्ष में मिले। भा मने ज्ञान, रत मने रमण करना। जिस खंड का, पृथ्वी के जिस टुकड़े का व्यक्ति ज्ञान में रमण करता है उसको भारत कहते हैं। तो ऐसे भारतवर्ष में जन्म लेना चाहते हैं देवता लोग। हमारा सौभाग्य है कि हमारा जन्म भारत भूमि में हुआ है, उसमें भी हमारा जन्म देवभूमि उत्तराखंड में हुआ है। ये देवताओं की भूमि है, यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर है। तो अपने जीवन का लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति करना, यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। लोग कहते हैं हमारे जीवन का, कोई कहता हमारे जीवन का लक्ष्य है बेटों की शादी कर देना, मकान बना देना। ये लक्ष्य थोड़ी है, ये तो सब लोक धर्म है। लक्ष्य क्या होना चाहिए? प्रभु की प्राप्ति। तो प्रभु की प्राप्ति होगी कैसे? उस प्रभु को देखा कैसे जाएगा? इन आंखों से तो इतनी जल्दी देख नहीं सकते, स्पर्श भी ऐसे कर नहीं सकते। कैसे उस प्रभु को हम प्राप्त करेंगे? साधन चाहिए ना। किसी को यदि प्राप्त करना है, प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? साधन चाहिए। हम लोग जो कथा करेंगे बिल्कुल कथा ही करेंगे, ये नाच गाना बहुत कम होगा। आप पहले समझ लीजिए बात को। हाँ, ये त्रिपाठी जी ने को हमने फोन में स्पष्ट बात बता दी। मूल कथा पर ही हम लोगों का रहता है। आप जो सोचो कि 5-5 मिनट बाद हमको नचाएंगे, वो काम नहीं करेंगे हम। अगली बार भले आप मत बुलाना, इस बार तो हम अपने मन की पूरी भड़ास निकाल के जाएंगे। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो उस परमात्मा को प्राप्त कैसे किया जाएगा? उसके लिए साधन चाहिए। भगवान को प्राप्त करने का साधन क्या है त्रिपाठी जी? वेद है। क्या है? वेद। उस वेद में परमात्मा का निरूपण किया गया, उस विज्ञान का, उस प्रज्ञानम ब्रह्म, उस ब्रह्म का निरूपण कहाँ किया गया? वेद में। तो वेद को जानना कलयुग में क्या है? बहुत ध्रुव है, कठिन है। जान तो सकते हैं, ऐसा नहीं, परंतु बहुत तपस्या चाहिए। एक वेद को अच्छी तरह से जानने के लिए 12 वर्ष चाहिए। 48 वर्ष तो 4 वेदों को जानने के लिए चाहिए, व्याकरण से, है कि नहीं? तो इतना समय कलयुग के प्राणी के पास में होता नहीं है। कलयुग की आयु मात्र 100 वर्ष की है। आजकल औसतन अगर कहें तो 70 वर्ष की है। तो उस परमात्मा को कैसे जाना जाए? इसलिए भगवान ने कलियुगी प्राणियों पर दया करने के लिए वेदव्यास के रूप में अवतार धारण किया और महाभारत जैसा ग्रंथ लिखा। यन्न भारते तन्न भारते, जो महाभारत में नहीं वो कहीं नहीं। 100 लाख श्लोकों का महाभारत है। 1 लाख। महाभारत जैसा ग्रंथ विश्व में नहीं, विश्व साहित्य में। फिर भी व्यास जी ने देखा इससे भी मनुष्य को ज्ञान नहीं हो पाए, इससे भी भगवान की प्राप्ति होना कठिन है। तो व्यास, वेद व्यास भगवान ने पुराणों की रचना की। भगवान वेद व्यास ने 18 महापुराणों की रचना करके उस परमात्मा का निरूपण पुराणों में, उस विज्ञान को कथा के रूप में बताया। पुराण क्या है? वेदों पर लिखे हुए भाष्य।
पुराण क्या है? वेदों का भाष्य है। वेद को इतनी जल्दी समझा नहीं जा सकता, तो कथा के रूप में वेद को समझने के लिए पुराणों का अवतरण हुआ वेद व्यास जी द्वारा। तो ऐसे पुराणों में आप श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनिए। इसकी महिमा अलौकिक है, अपरंपार है। ये पारमहंसियों की संहिता है और इसमें विद्वानों की परीक्षा होती है, विद्या और काम भागवत की परीक्षा। काशी में कहते हैं कि विद्वानों की परीक्षा भागवत में। तो भागवत कहाँ से प्रकट हुआ? पहले का दिखा रहा ना, अभी दिखाएगा। इसके सबसे पहले वक्ता कौन है? नारायण। और सबसे पहले श्रोता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। दूसरे वक्ता ब्रह्मा जी हैं, श्रोता है नारद जी। तीसरे वक्ता नारद जी हैं, श्रोता है व्यास जी। चौथे वक्ता व्यास जी हैं, श्रोता है सुखदेव जी। पांचवें वक्ता सुखदेव जी हैं, श्रोता है परीक्षित। और फिर छठे वक्ता सूत जी हैं, श्रोता हैं सौनकादि 88,000 ऋषि। कितने हो गए? 7 हैं? 6 हो गए, 7 नहीं 6 हो गए। और 7वें वक्ता इस समय वर्तमान में तालेश्वर भगवान में हम हैं और श्रोता आप हैं। वर्तमान में चलता है पुराण। पुराण किसमें चलता है? वर्तमान सामीप्य, वर्तमान द्वत्वा। व्याकरण में भगवान पाणिनि कहते हैं कि वर्तमान के समीप रहने पर वर्तमान वक्त होता है, और जो पुराना होते हुए भी नया जैसा हो उसको कहते हैं पुराण। यास्क ने इसमें भाष्य लिखा, अपनी उक्ति दी है, पुराणम भवति की। पुराणम, जो पुराना होते हुए भी नया जैसा प्रतीत हो उसको पुराण कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो लीला हुई है 5,500 वर्ष पहले हुई, और आज हम जब सुन रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का अवतार के बारे में, हमको आपको क्या लगता है? भगवान कल ही मथुरा में अवतरित हुए, उन्होंने कल ही गोकुल वृंदावन में लीला की, अभी बहुत समय नहीं हुआ। ऐसा सुन करके अनुभूति होती है, इसलिए ये पुराण है। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा का आप रसपान करेंगे। आज तो हम केवल महात्मा की कथा करेंगे, और थोड़ी सी हमारे में नियम में परिवर्तित है। त्रिपाठी जी, आपको मैं पहले बता दूं, आपको कहो हमारे नियम में क्या है कि हम हैं काशी की परंपरा के पंडित। तो हम लोग जो भगवान का श्रीमद् अवतार कराते हैं 8 दिन की कथा में 5वें दिन कराते हैं। पहले दिन को हम गिनते नहीं है। ये आज का जो पहला दिन होगा केवल महात्म्य कहने का है। कथा हम कल से श्री प्रथम स्कंद से शुरू करेंगे। तो 5वें दिन हम भगवान श्री कृष्ण के अवतार की कथा आज के लेकर के करेंगे। ये पहले आपको स्पष्ट कर दिया हमने। तो ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा का आप रसपान इस पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में कर रहे हैं। तो आइए अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं, इसके महात्म्य को जानते हैं। इससे पहले सब बड़े प्रेम से, बड़े भाव से रुद्राष्टकम का पाठ करेंगे। जिनको रुद्राष्टकम याद नहीं हो, सबके हाथों में स्मार्टफोन, एंड्रॉइड फोन, अपने फोनों में गूगल में सर्च करिए रुद्राष्टकम, और हमारे साथ गाइए। हिमांशु भाई बहुत आपको सुंदर भजन सुनाते रहेंगे। दूसरे कथा वालों के साथ तो ये ज्यादा गाता नहीं, मेरे साथ गाएगा।
मूलम तुही गिरा गिरीशं वराहं महाकालिकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतो तुषाराति संकासगौरं गभीरं मनोकोटि प्रभाशेषरीरं स्फुरन्कालिकल्लोलिनी चारुगन्धा लसत्कारवाले दुकण्ठे भुजङ्गा चलते कुण्डलं भ्रूसुमेतं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगादेशचर्मा वनाकुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकेशं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रिरसोदनिर्मोदिनं सूरिकालं भजेऽहं भवानी पते भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्द दाता पुराणे चिदानन्द संदोह भोगापहारे प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथाये नयामकुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परिवाराणं न कामसुखं शान्तिसन्तापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजा कोऽहं सदा सर्वदा शकुतोऽहं जरा जन्मदुःखोदिताहव्यमानं प्रभो पायापं नमामीश शम्भो प्रभो पायापं नमामीश शम्भो प्रभो पायापं नमामीश शम्भो नमामीश शम्भो तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भगवान के 3 रूपों का वर्णन कर रहे हैं। भगवान कैसे हैं? सत हैं, चित्त हैं और आनंद है। ये 3 रूप भगवान के।
तो जो सत है और चित्त है ये तो जड़ पदार्थ में भी रहता है और चेतन पदार्थ में भी रहता है। सत और चित्त जड़ में भी रहता है और चित्त में भी चेतन में भी रहता है। परंतु जो आनंद है, आनंद केवल चेतन में रहता है और आनंद दिखता नहीं। जैसे दूध में मक्खन होता है परंतु दिखता नहीं। तो दूध से मक्खन निकालने के लिए क्या करते हैं? दही जमाते हैं, उसको मथते हैं, तब मक्खन निकलता है। इसी प्रकार से इस मन को मथ करके, और मन को मथने का साधन क्या है? श्रीमद् भागवत, भगवान की कथा। तो कथा से इस मन को मथ करके आनंद रूपी जो परमात्मा है उसको प्रकट करना है। आनंद क्या है? हमारे अपने भीतर है। और हम आनंद को कहाँ ढूंढते हैं? हम आनंद को ढूंढ रहे हैं संसार की वस्तुओं में, घर में, पत्नी में, पुत्र में, धन में, कार में, गाड़ी में। ये चीजें हमको मिले तो आनंद मिले, ऐसा मनुष्य का भाव है। परंतु आनंद यहाँ कहीं मिलता नहीं। आनंद मनुष्य के अपने भीतर है। जैसे कस्तूरी मृग के अपने भीतर कस्तूरी होती है और कस्तूरी को वह पूरे जीवन बाहर ढूंढता है, उसको पता ही नहीं कस्तूरी की जो सुगंध है उसके अपने भीतर की है और वो उसको बाहर ढूंढता है। इसी प्रकार से हम मानव भी अपने भीतर के परमात्मा रूप में, आनंद रूपी परमात्मा को छोड़ करके बाहर के पदार्थों में उस आनंद की खोज में रहता है जो नित्य आनंद नहीं है। वो आनंद अनित्य है। तो हमारे भीतर जो आनंद है वो नित्य आनंद है। तो उस आनंद को प्रकट करना है। और वो प्रकट कैसे होगा? भागवत की कथा से। तो ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा को वयम नुमः, बहुवचन है, हम सब नमस्कार करते हैं। इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के जो कारण है, हेतव हैं, कारण है, ऐसे वह सच्चिदानंद स्वरूप भगवान, उनको वयम हम नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करें? नमे की नमः, जो मेरा अब नहीं है। मैंने अभिमान का त्याग करके भगवान को नमस्कार करना। सब भगवान का है। इस भाव से जब नमस्कार करेंगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। तो प्रणाम क्यों करते हो भाई? क्यों प्रणाम भगवान को करते हो? तो व्यास जी ने कहा तापत्रय विनाशाय। क्यों प्रणाम करते हैं? 3 प्रकार के ताप होते हैं, आध्यात्मिक आदि, दैविक आदि, भौतिक। 3 प्रकार के ताप माने दुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। 3 प्रकार के दुखों की निवृत्ति के लिए उस भगवान को हम सब नमस्कार करते हैं। तो किसी ने, व्यास जी ने कहा, व्यास जी आप तापत्रय क्यों कहते हो? ताप के लिए क्यों कह रहे हो? आप कह दो ना कि पाप विनाशाय, छंद भी भंग नहीं होगा कि पापों के विनाश। पतये हर 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 महादेव। सच्चिदानंद रूप। ये हमारी कथा सुननी है, आप भी हमारी कथा सुना सकते हैं। तो भगवान ने कहा कि पार्वती इस कैलाश पर्वत पर मुझे सुनाऊंगा। कैलाश पर बहुत भीड़ है, नंदी भृंगी
इत्यादि है। वीरभद्र इत्यादि रोज यहाँ अल्लाह अल्लाह करते रहते हैं। एकांत चाहिए, जहाँ कोई ना हो। इसका ये गोपनीय कथा है, इसका रहस्य खुलना नहीं। तो पार्वती जी को लेकर के भगवान कश्मीर खंड में आ गए। भगवान कहाँ गए? इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो, नित माला जपूं तेरी, नहीं दिल से भुला देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जन्म देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले। करुणानिधि नाम तेरा, करुणा दिखला, घर-बार छोड़ कर मैं जीवन से खेला हूँ, दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना, दुख का मारा हूँ मैं, मेरा दुखड़ा मिटा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना ले। पापी हूँ या कपटी हूँ, जैसा भी हूँ तेरा हूँ, पापी हूँ या कपटी। की कथा के प्रभाव से आप देखिए, वो दलित जिसमें जीवन में अपने भाइयों से पूछा कि हे भाइयों, इदानीं भूर्य भाग्येन भवद्भिः संगमो भवत्। ये मेरे बड़े भाइयों, मेरे बड़े सौभाग्य से आपका सत्संग मुझे इस बद्री नारायण में प्राप्त हो गया। अब आप बताइए कि ज्ञान वैराग्य भक्ति को कैसे जगाया जाए। तो सनकादि ऋषियों ने कहा कि हे नारद जी, तुम चिंता क्यों करते हो? मां चिंता कुरु देवर से
हर से चित्त समावय। हे देवर्षि तुम चिंता छोड़ो, पहले प्रसन्न हो जाओ, पहले प्रसन्न हो जाओ। कहा इसका तो पहले से ही उपाय रखा है। क्या है? कि सत्कर्म है, श्रीमद् भागवत की सप्ताह की कथा। तुम उन तीनों को श्रीमद् भागवत सुनाओ। अब नारद जी ने कहा तो कहाँ सुनाए? तो उन्होंने कहा, शंकादि ने कहा कि तुम इनको कथा आनंद वन हरिद्वार में सुनाओ। हरिद्वार में आनंद वन है। आप हरिद्वार गए नहीं? हरिद्वार गए नहीं? हरिद्वार में आनंद वन है कनखल में, कनखल के गंगा के पार। कनखल गए हैं? दक्ष प्रजापति मंदिर के पार जो वन है। आपको वहाँ कॉलोनियाँ कट गई हैं, आपको वहाँ कॉलोनियाँ कट गई हैं। नहीं तो हमने तो जब विद्यार्थी थे तो उसको बन ही देखा। तो ऐसे आनंद वन में कहा कि तुम जाओ और कथा सुनाओ। कहा कि कौन सुनाएगा? नारद जी ने कहा आप ही सुना दीजिए ना, चार भाई मिलकर। तो चारों भाई नारद जी के साथ में हरिद्वार में आए हैं। मायापुरी हरिद्वार कनखल के आनंद वन में आए हैं। और जब ये बात चारों ओर फैली कि नारद जी श्रीमद् भागवत की कथा को सुन रहे हैं, तो सब लोग अपने शिष्य प्रस्तुतियों को लेकर के आए हैं। कौन कौन? भृगु वशिष्ठ च्यवनश्च गौतमः मेधातिथिर्देवलदेवतापौ। भृगु वशिष्ठ च्यवन गौतम मेधातिथि देवल देवराज परशुराम विश्वामित्र साकर नृकंड पुत्र अत्रि पुत्रनाथ योगेश्वर व्यास पराशर छाया सुजाजली, ये सभी अपने शिष्यों प्रशिष्यों को लेकर के क्या किया? उन्होंने सुधा कुंभम गृहीत्वा, मैंने अमृत का कलश लेकर के उस सभा में गए। सुखदेव जी को प्रणाम करके कहा कि हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप यह कलश ले लीजिए।